पहलगाम हमले को लेकर अब जो है बिहार के साथ देश भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। आपको बता दें कि बीते रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा आह्वान किया है। उनके द्वारा साफ तौर पे बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब आतंकी पर जोरदार हमला किया जा रहा है। ऐसे में रात को भी कई जगहों पर आतंकी जहां पर छिपे हुए थे वहां पर बड़ा जो है सेना के जवानों के द्वारा वहां पर ढेर किया गया आतंकवादियों को। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राजद प्रखर प्रवक्ता अमर मेहता है। ऐसे में पक्ष हो विपक्ष हो सभी लोग एक साथ हैं और कई बड़ी बातों को बोला जा रहा है। कैसे देख रहे हैं? एक तरफ घटनाएं बड़ा हुआ, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा घोषणा किया, उसके बाद से लगातार जो है कैंपिंग चल रही है। कैसे देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को आप लोग? सबसे पहले प्रकाश जी, आपके दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो के तहत पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, इसका हम लोग बहुत समर्थन करते हैं। और ये काम जो पहलगाम में जो आतंकी घटना हुआ था उसी 2-4 दिन के अंदर में होना चाहिए, क्योंकि देश में पूरे हिंदुस्तान में के लोग में उबाल था, आक्रोश था। आज देख लीजिए पहलगाम घटना जो हुआ है, यह घटना पूरे विश्व के लिए एक सीख का विषय है। जो इतनी विविधताओं वाला देश हिंदुस्तान, उस हिंदुस्तान के एक एक नागरिक देश के सपोर्ट में खड़ा होकर के अपना आवाज़ उठा रहा था, नरेंद्र मोदी से मांग कर रहा था कि हम ये इसका बदला लिया जाए। और हम आपके माध्यम से भारतीय सेना को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके पराक्रम और शौर्य का हम बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं, जिन्होंने ये सर्जिकल स्ट्राइक करके और पाकिस्तान को बताया कि हिंदुस्तान को छूना नहीं। अगर हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की सेना तुमको छोड़ेगी नहीं। और हम अपने सेना के कार्य को लेकर के बहुत ज़्यादा हम गौरवान्वित हैं। और ऐसा घटना जो किया है पाकिस्तान, आज उसको उसी के भाषा में ऑपरेशन सिंदूर चला करके जिस तरह से हमारे देश के माताओं एवं बहनों का सिंदूर धोने का काम किया, उसका इस सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर चला करके उसको ये बता दिया गया कि हिंदुस्तान को छेड़ोगे तो हिंदुस्तान तुमको छोड़ेगा नहीं। आगे क्या देख रहे हैं? क्या लग रहा है? डर भी लग रहा है बिहार में आप लोग हैं? अरे प्रकाश जी, डर बिहार एक बिहारी 100 पर भारी। पूरा इतिहास आप अब बिहारियों का इतिहास अगर समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। यह पाकिस्तान तुमको अगर हमारी सरकार अगर हम लोगों के नौजवान को अगर छूट दे तो सवेरा नहीं होगा, पीओ को पाकिस्तान हिंदुस्तान में होगा। ये ही बिहार के पास ये जज्बा है और बिहारियों में ये खून में उबाल है। आतंकवाद जो है, आतंकवादी वहाँ पर जहाँ पहलगाम में जो घटना घटी वहाँ पर जो है जाति पूछकर जो है टारगेट किया गया, मारा गया। अरे विदेशियों को हम उसका एक क्या उद्देश्य था, ये पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान हम करा दें। लेकिन उसको यह मालूम नहीं है जे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको सबसे पहले देश प्यारा है, उसके बाद को कुछ और प्यारा है। और देश का जब बात आएगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 140 करोड़ देशवासी हमारे देश की आवाज़ के साथ एक साथ खड़ा रहेगा। और भारतीय सेना का मनोबल इतना हाई आज के डेट में है, जो सरकार अगर थोड़ी सी छूट दे दे तो पीओ के जो है वह हिंदुस्तान का एक रात में बना करके मिला करके बना देगा। डरा हुआ है पूरा पाकिस्तान, एक तरह से डरा हुआ है। पूरा विश्व जानता है कि भारत के 140 करोड़ आबादी वाला देश में आक्रोश का सामना कोई नहीं कर सकता है। वो पाकिस्तान तो अतनी को है, हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारे नौजवान में जितना उबाल है, किसी भी समय किसी को भी घर में घुस करके हम लोग मार सकते हैं और हमको छेड़ेगा तो उसको हम बर्बाद कर सकते हैं। आप लोग सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल हो या सभी पार्टी के लोग जो आपको मैं पहले ही कह दिया हूँ, जब देश की बात होगा तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी धर्म जाति जो भी लोग हैं, 140 करोड़ देश का जनता हिंदुस्तान
पाकिस्तान के सेना के साथ है। बिहार में कई जिलों को अलर्ट किया गया है, वहाँ वो सरकार का अपना पॉलिसी है, जो करना था वो अपना किए, उस पर हमको ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। हमको सिर्फ आपके माध्यम से एक के बात कह देना है कि देश आज मांग कर रही है सरकार से कि आपके पास जो विश्व बिरादरी का जो समर्थन हासिल अभी प्राप्त है आतंकवाद के खिलाफ में, आप ऐसा कदम उठाइए, भारतीय सेना को इतना छूट दीजिए, जो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उसको घुस करके अभी जो बचल खुचल है उसको भी समाप्त कर दे और पीओके को हिंदुस्तान का हिस्सा बना दे। 8 जगहों पर जो है वहाँ पे किया गया, वहाँ 8 जगहों पर हम तो सरकार से मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि आप भारतीय सेना को छूट अगर दीजिएगा तो हमारी सेना सक्षम है पाकिस्तान में जो भी आतंकवादी के जो आका अभी जो बचे हुए हैं उसको भी समाप्त कर देगा। अभी भी आका बचा हुआ, अभी भी बचा। अरे पाकिस्तान का तो मेन बिजनेस है आतंकवाद फैलाना, कभी भारत में आतंकवाद का तो कभी उधर दूसरे देश में भी, तो हर जगह तो आतंकवादी भेजता है। वहीं से ना जो अमेरिका का जो बॉल टावर का जो आदेन वहीं ने पकड़ाया था पाकिस्तान में ना, तो पाकिस्तान तो पोसता है आतंकवादी को, और आतंकवादी का कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवादी होता है। और हिंदुस्तान की एक नागरिक ये जान चुकी है जो भी अगर देश के खिलाफ में जो आवाज़ उठाएगा उसको सर कुचल दिया जाएगा। देखिए ऑपरेशन सिंदूर जो है लगातार अब चल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि बीते रात बड़ा जो है कई जगहों पर पाकिस्तान में बमबारी हुआ और कई ठिकानों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई आतंकवादी के मौत के भी खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में बिहार के 8 जिले से अधिक जिलों में जो है पूरी तरह से अलर्ट है और वहां पर आज जो है संध्या में लाइट बुझाकर जो है पूरी तरह से सभी जगहों पर कैंपिंग जो है प्रशासन करेगी। ऐसे में आपको बता दें कि पूरे देश के विपक्ष पार्टी हो या सत्ता पार्टी हो, सभी लोग एक साथ होकर जो है पूरी तरह से सेना का जो है हौसला बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ऐसी ही तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।